थे विशाल की, तो मैं तो विशाल का सपोर्ट करूंगी क्योंकि विशाल वहाँ पे गलत नहीं था। उसने मुझे तो उस आदमी को देख के ना, जो अरमान मलिक है, उसको देख के ना ऐसा लग रहा था कि ना मैं बिग बॉस में होती ना जाके ऐसा गला ही दबा देती। उसने एक तमाचा मारा है ना, तमाचे के बदले तमाचा ऐसा लगाना चाहिए उसको। मेरे बिग बॉस पे भी मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था जब ये 3 लोगों को कन्फेशन रूम में बुलाए थे। तो इन लोग को क्लिप भी तो बिग बॉस दिखा सकता था ना कि देखो अगर उनके हाथ में ही डिसीज़न देना था तो बिग बॉस को वो क्लिप भी तो दिखाना चाहिए था ना उस टाइम पे। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, टुडे इज़ माय बर्थडे। आज मेरा बर्थडे है। जी हाँ, मैंने रात में मेरी मम्मी का बर्थडे है ना, तो सोची नहीं थी मेरी मम्मी का बर्थडे है। क्या नहीं सोचा? हेलो फ्रेंड, मैं आज ड्राइंग कर ली हूँ। देखो इतना मैंगो है तो कर दी। मैंने रात में एक पोस्ट डाला था बर्थडे का ही कि कोई विश करे या ना करे, खुद ही अपने आप को विश कर लेना चाहिए। वैसे तो किया, फ्रेंड्स वगैरह ने किया। सबसे पहले तो मेरे मिस्टर जी ने किया, जिससे उम्मीद नहीं था मुझे। 2 दिन पहले से मन ही मन में, पता है आपको, बहुत ज़्यादा से गुस्सा हो रही थी। अभी रुको, पहले मुझे बात कर लेने दो। हैप्पी बर्थडे ही नहीं बोली। क्या? हैप्पी बर्थडे तो बोल दो। क्यों? तो 2 दिन से ना मैं बहुत गुस्से में थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि इनको याद है कि नहीं याद है। मैं उनको ना मैं आजमा रही थी 2 दिन से, और उसकी वजह से, हाँ बेटा अभी चुप रहो। तो उसकी वजह से ना मैं ऐसे, मेरा मन है ना ऐसे चिड़चिड़ा सा था। चिड़चिड़ा इसीलिए था कि मुझे ऐसा फील हो रहा था कि उनको नहीं याद है। तो 2 दिन से मैं उन पर गुस्सा कर रही थी। उनको है ना, मतलब क्या बोलते हैं, इनडायरेक्टली उनको बोल रही थी कि बताऊंगी मैं कुछ दिनों बाद मतलब मैं उनको ऐसा बोल रही थी। तो कल इन्होंने ना 7 तारीख को रात में ऐसे अचानक बोले कि किसी का बर्थडे आ रहा है। तब ऐसा लगा कि दिल में, हाँ चलो बर्थडे तो याद है इनको, वरना पिछले साल तो भूल गए थे। घर वाले विश करे तब इनको याद आया, तो पिछले साल भूल गए थे। तो जब इन्होंने बोला रात के 9 बजे, कल 7 तारीख को रात के 9 बजे कि कल किसी का बर्थडे आ रहा है, तब मेरे दिल में ऐसा हो कि चलो कुछ याद है। लेकिन मैं उनसे ना थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रही थी, कि सोच रही थी कि मतलब केक वेक लाएंगे रात में, पेस्ट्री वगैरह, बड़ा नहीं तो कम से कम पेस्ट्री वगैरह लाएंगे तो रात के 12 बजे कट करेंगे। बट नहीं हुआ, नहीं लाए वो केक, क्योंकि उनकी तबीयत सही नहीं थी। वो बोल रहे थे कि मैं मार्केट में खड़ा था तो ऐसा लगा था मेरे को चक्कर आ रहा है। जैसे जल्दी सामान लेकर मैं घर पे आया, तो शायद इस वजह से ना लाए हो। तो वैसे उन्होंने बोला है कि आज लेकर आएंगे, बट देखते हैं। और बाकी बोल रहे थे कि खाना वाना बना लेना, बट मैं खाना वाना कुछ नहीं बनाऊँगी। मैं सोच रही थी, कुछ और एक्सपेक्ट कर रही थी कि ऐसा होगा वैसा होगा, बट कुछ नहीं हो सकता। जितना मैंने सोचा है कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि है ना मुंबई में 3 दिन से लगातार बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। इतनी बारिश हो रही है ना कि आप लोगों को क्या बोलूँ। 3 दिन से तो हमारे इधर धूप ही नहीं निकला है, और कंटिन्यूस बारिश हो रही है। रात में तो समझो कंटिन्यूस बारिश हो रही है, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है ना कि आप लोगों को क्या बोलूँ। अभी भी बारिश हो रही है, मैंने खिड़की बंद करके रखा है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। और रात में तो सच्ची इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, वैसा बारिश तो मैंने शायद से नासिक में बहुत ही कम देखा होगा जैसा बारिश मुंबई में हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आप लोग चाहो तो मुझे विश कर सकते हो, क्योंकि मेरा बर्थडे है इसलिए। और स्पेशल आज क्या होने वाला है, कुछ स्पेशल नहीं होगा, बस खाने का तो कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं बनाऊँगी क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं है। तो जो भी बनाऊंगी आप लोग को दिखाऊंगी। और केक तो लेकर आएंगे, बोल रहे थे मेरे मिस्टर जी बोल रहे थे कि केक लेकर आएंगे, बट मैं तो नहीं लाऊंगी। मेरे बर्थडे पे मैं करूँ, इम्पॉसिबल है। कोई और करता है तो ज़्यादा खुशी मिलता है। और सच बोलो फ्रेंड्स, अगर मेरे मिस्टर जी को याद नहीं होता ना तो मैं उनको याद भी नहीं दिलाती, मैं छोड़ देती। आज तो छोड़ देती, 8 जुलाई को छोड़ देती, लेकिन जो 9 तारीख को जो बिल फटता ना, बहुत बड़ा फटता, लेकिन बच गए बिल फटने से, तो बच गए समझो। फ्रेंड्स, बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना पा रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी चल रही थी, क्योंकि अनाबिया को लाना, ले जाना, स्कूल लाने भी जाना, लेके आना, सॉरी अनाबिया को स्कूल छोड़ना, लेकर आना, फिर बहुत ज़्यादा ये हो जा रहा था। फिर घर का काम भी करना, ऊपर से अनाबिया को मैंने अरबी भी डाल दी हूँ, अरबी भी जाती है। अनाबिया का सारा है ना टाइमिंग बहुत अलग है। मैं अरबी भी जाती हूँ तो
अब बिस्तर फ्रेंड्स गंदा इसलिए हुआ है ना क्योंकि महारानी जी बिस्तर के ऊपर से चढ़ चढ़ के ना ऐसे स्लाइड कर रही थी, इसलिए सारे बिस्तर ऐसे पड़े हुए हैं। तो अभी वो सही करूँगी। और अनाबिया का ना सब स्कूल का भी टाइम अलग है और अरबी का भी टाइम अलग है। तो पता है स्कूल का टाइम तो आप लोगों को पता है 3 बजे जाती है, 3:20 को उसका टाइम है। और अरबी का टाइम अरबी का टाइम रात के 9:30 से रात के 10:30। तो देखा ना उसका हर टाइम अलग है। और इस टाइम पे तो कितने लोग कई जगह पे सो भी जाते होंगे शायद से। हमारे गांव में तो मतलब गांव में तो सो ही जाते हैं, मतलब नासिक की बात नहीं कर रही मैं, गांव की बात कर रही हूँ। इस टाइम तक सो ही जाते हैं। और अनाबिया इस टाइम पे जाती है। मुंबई का तो आप लोग जानते हो कि लेट तक के सब जागते हैं। तो 9:30 से 10:30 के बीच अरबी जाती है। और फ्रेंड्स एक चीज़ देख के ना मेरा बहुत ज़्यादा खून खौल गया, इतना ज़्यादा मेरा खून खौला है ना कि आप लोग को क्या बताऊँ। जैसे कि आप लोग को पता है, जिसको नहीं पता है वो उसको बता दूँ, मुझे बिग बॉस बहुत पसंद है देखना। और बिग बॉस के ऑलमोस्ट सारे सीज़न मैंने, मतलब जब से मैं थोड़ा सा होशियार हुई हूँ तब से मैंने सारे एपिसोड्स देखे हैं। और OTT भी मैंने तीनों OTT देखा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो अभी चल रहा है। तीनों देख रही, 2 देख चुकी हो, तीसरा भी चल रहा है। तो मैंने ऑलमोस्ट सारे देखे हैं बिग बॉस। तो मेरे को ना कल का एपिसोड देख के ना इतना ज़्यादा मेरा खून खौला है ना कि आप लोग को क्या बोलूँ। मेरे हाथ में ऐसे रोंगटे खड़े हो जा रहे बोलते टाइम कि इतना ज़्यादा मुझे गुस्सा आ रहा है ना कल का बिग बॉस देख के। विशाल, पहले सच्ची बोलूँ ना, विशाल मुझे पसंद नहीं था। पसंद मतलब उस वजह से नहीं, पसंद पता है मुझे विशाल क्यों नहीं था पहले, क्योंकि विशाल है ना जो कटारिया है ना उसके, मुझे ऐसा लगता था ना उसका चमचा बन के विशाल है ना गेम खेल रहा है। तो मुझे वैसा, जब भी मैं उसको देखती थी ना विशाल को, तो मुझे वैसी फीलिंग आती थी कि वो कटारिया के साथ है ना ऐसा उस चमचा बन के खेल रहा है। तो मुझे उस टाइम वैसी फीलिंग आती थी। बट जो कल का जो हुआ ना, कल का जो भी बिग बॉस में हुआ उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे दिल में बुरा लग रहा है कि मैं क्या बोलूँ कि जो विशाल के साथ हुआ ना वो नहीं होना चाहिए था बिग बॉस में। बिग बॉस में तो हाथापाई तो अलाउड ही नहीं है, बट पता नहीं बिग बॉस वाले ने इस बार कैसे अलाउड कर दिया, और अलाउड करना किया भी। और जो जिसने मारा उसके खिलाफ ज़्यादा कुछ हुआ भी नहीं, सिर्फ नॉमिनेशन में डाल दिया बस। और क्या हुआ, कुछ हुआ नहीं। और बढ़ावा मिला है कि आगे कोई भी आएगा बिग बॉस में वो सोचेगा चलो एक थप्पड़ मारने के बाद क्या नॉमिनेशन में ही तो जाएंगे, बच जाएंगे, उनके ऑडियंस है बचा लेंगे बस। अब आगे की जो भी है वो यही सोच के करेंगे। बट बिग बॉस ने इस बार बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है ना सबसे ज़्यादा इसमें ना बिग बॉस ने इस बार गेम खेला है। मुझे ऐसा लग रहा है जहाँ तक कि बिग बॉस ने ही गेम खेला है। विशाल ने कुछ गलत तो बोला नहीं था, किसी को सुंदर बोलना मुझे नहीं लगता कोई गलत बात है। मुझे तो उस आदमी को देख के ना, जो अरमान मलिक है उसको देख के ना ऐसा लग रहा था कि ना मैं बिग बॉस में होती ना जाके ऐसा गला ही दबा देती। उसने एक तमाचा मारा है ना, तमाचे के बदले तमाचा ऐसा लगाना चाहिए उसको। मेरे मतलब लोग पता नहीं क्या सोचते हैं, उन जैसे लोग के हम कितने दूध के धुले हैं, हम कितने साफ़ हैं। अरे तुम्हारा पास्ट भी तो देखो कि तुम क्या हो और तुम्हारे पे कितने केस चल रहे हैं। और एक वीडियो में पता है कल ऐसी देख रही थी, एक वीडियो में तो उसने बोला कि मेरी दोनों बीवियों ने मेरे पे रेप केस लगाया है। ये कौन सा, मतलब इतना दूध का धुला है और देखो बिग बॉस में कितना ये बन रहा है। मेरा तो इतना खून खोल गया था ना कल का बिग बॉस देख के। और विशाल के लिए मुझे सच्ची बोलूँ ना बहुत ऐसा, उसको देख के ना, उसको रोता देख के मैं सच्ची बोल रही हूँ मेरे को इतना रोना आ रहा था ना कि कोई कैसे कर सकता है बेचारे का। मैं बोलूँ उसने एग्जैक्ट शब्द क्या बोले थे ना विशाल ने, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो भी डर के मारे ना विशाल वो चीज़ भूल गया था और उसने कुछ गलत शब्द नहीं बोला था। बहुत ही सिंपल सा शब्द बोला था कि भाभी अच्छी लगती है, भाभी सुंदर लगती है, बस इतना बोला था, भाभी सुंदर लगती है। बट जो इनकी पहली बीवी थी बिग बॉस में आके कुछ और ही आग लगा के गई, आप लोग देख लो। यहाँ पे तुमने बात कान में बोली है, वो गलत पोर्ट्रे हो रहा है। गलत प्रोजेक्ट हो गया तो मुझे माफ करना, बट मैं उस वे में बोला भी नहीं था। बोला था मैंने कि भाभी बहुत सुंदर लगती है, लेकिन मैंने इससे तुरंत बोला था कि वो गलत वे में मैंने भाभी बहुत अच्छी लगती है मुझे, सेंटेंस ये था, सुंदर नहीं था। भाभी बहुत अच्छी लगती है मुझे, भाभी सुंदर लगती है, बस अच्छे वे में बोला। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम कुछ चीज़ें बोल के बाद में एकदम एग्जैक्ट वो शब्द नहीं बोल पाते, हमें उतना एग्जैक्ट वो शब्द याद नहीं होता। लेकिन ये मैडम जी ने तो देख कर आया था, फिर भी ये मैडम जी ने पता नहीं क्या था और कौन सी बातों को मरोड़ के बोल दिया। मुझे ना पहले ये इनकी फैमिली ना थोड़ी ठीक ठाक लगती थी, बट इसके बाद से ना ये जो देखा है ना एपिसोड, इसके बाद से तो ऐसा लगता है कि
बिल्कुल मन नहीं करता। दोनों तीनों के लिए ना, जो पहला बंदा है जो अरमान मलिक अपने आप को बुलाता है, तो देख के ना मेरे को तो बहुत ज़्यादा खून खौल रहा है। वो तो उसको तो मैं 1% पसंद नहीं कर रही हूँ। ये दोनों को तो चलो पहली वाली के लिए मेरे दिल में ऐसा सिंपैथी थी कि बेचारी कितना ये करी होगी, स्ट्रगल की होगी, कितना तकलीफ़ झेली होगी, तो पहली के लिए तो मुझे बहुत ज़्यादा सिंपैथी था। बट अब जो इसने हरकत की है ना, उसके बाद से तो मुझे इसके लिए ज़रा सा भी ये नहीं है। सब के सब यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि सिर्फ पैसों के लिए शायद से साथ में, मुझे तो ऐसे ही लगता है। बाकी उनका राज वही जाने, अपने घर में क्या करते क्या नहीं करते, हमें क्या करना है। हमने तो जो बिग बॉस में देखा हम उसी के बारे में बोल सकते हैं। और पता है मुझे एक चीज़ भी बहुत बुरी लगी, ये जो कटारिया जिसको विशाल अपना दोस्त बोलता है, ये भी पीछे हट गया। इसके सामने बात हुई थी उस टाइम में ना, ये दोनों मौजूद थे, उसके सामने सारी बात हुई, लेकिन ये सही से बोला नहीं। बिग बॉस ने ना 3 लोगों को बुलाया था कन्फेशन रूम में, दीपक चौरसिया को और रणवीर को और कटारिया को बुलाया था। तो वहाँ पे भी रणवीर ने उससे पूछा था कि एग्जैक्ट बात क्या हुई थी, तो कटारिया ने जो बात हुई वो बताई। और फिर बाद में ना रणवीर ने ना, मुझे रणवीर की ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। पहले मुझे रणवीर पसंद नहीं था, बट उस टाइम में ना जब कन्फेशन रूम में जो बातें हुई ना, मुझे रणवीर की वो चीज़ें अच्छी लगी। रणवीर ने ना 2 से 3 बार उससे पूछा कि उसने ये सेंटेंस बोलने के बाद उसने कुछ बोला था क्या, कि ऐसा नहीं है, मैं ऐसा बोल रहा था, मजाक में बोल रहा था। लेकिन कटारिया वहाँ पे पलट गया। मैं वो क्लिप है ना, मैं 2 बार देखी कि कटारिया ऐसे कैसे कर सकता है, जबकि ना विशाल ने बोला था, बस अच्छे वे में बोल रहा हूँ। क्लियरली कटारिया को बोला था कि अच्छे वे में बोल रहा हूँ, अच्छे वे में बोल रहा हूँ। लेकिन जब कन्फेशन रूम में रणवीर ने उससे पूछा कि उसने बाद में कुछ बोला था कि नहीं, कि मैं मजाक कर रहा हूँ या ऐसे वे में बोल रहा हूँ, तो कटारिया साफ पलट गया कि नहीं। उसके बाद से कुछ और बात हो गई। मुझे वो वाला वीडियो देख के ना मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था ना कि कटारिया पे, कि दोस्त मिले एक, भले अच्छा मिले, वरना दोस्त कटारिया के जैसे हो तो बिल्कुल ना मिले, क्योंकि साफ वो पलट गया। बोले नहीं। बिग बॉस पे भी मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था जब ये 3 लोगों को कन्फेशन रूम में बुलाए थे। तो इन लोगों को क्लिप भी तो बिग बॉस दिखा सकता था ना, कि देखो अगर उनके हाथ में ही डिसीज़न देना था तो बिग बॉस को वो क्लिप भी तो दिखाना चाहिए था ना उस टाइम पे। बिग बॉस भी तो गेम खेल रहा है ना, बिग बॉस को ऐसा नहीं करना चाहिए ना। तो मुझे ना बिग बॉस पे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, क्योंकि कहीं ना कहीं बिग बॉस को भी पता है कि विशाल ने जो भी बोला गलत वे में नहीं बोला है। बिग बॉस को भी वो क्लिप उन लोग को दिखानी चाहिए था ना, कि विशाल ने किस वे में बोला है। और वहाँ पे घर वाले भी सब अरमान का साथ दे रहे हैं, क्योंकि उन लोग को पता ही नहीं कि एग्जैक्ट बात क्या हुई है। वो लोग भी जो कटारिया बोल रहा है उसकी बातों पे वो लोग यकीन कर रहे हैं। एग्जैक्ट बात क्या है उन लोग को पता होगी, तब तो वो लोग सही डिसीज़न लेंगे। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है ना कि जब इतनी बड़ी बात हुई है ना बिग बॉस के घर में, तो कम से कम उनको क्लिप दिखानी चाहिए कि देखो ये दोनों के बीच में ये बात हुई थी। तो वो लोग वो क्लिप देख के शायद सही डिसीज़न ले। बाकी वो लोग बाहर निकलेंगे तो जाहिर सी बात है उन लोग को पता चल ही जाएगा कि कौन सही था, कौन गलत था। और जहाँ तक के बात है विशाल की, तो मैं तो विशाल का सपोर्ट करूँगी, क्योंकि विशाल वहाँ पे गलत नहीं था, उसने बस अच्छे वे में बोला था। मुझे तो अब विशाल मुझे पहले नहीं अच्छा लगता था, मुझे विशाल अच्छा लगता है, मैं विशाल को सपोर्ट करूँगी। बाकी ये 3 जो हस्बैंड वाइफ है, मुझे तो इनको देख के ना चिढ़ होने लगी। पता नहीं बिग बॉस इनको क्यों बुलाया है। अनिल कपूर का बात करने का तरीका भी मुझे पसंद नहीं आया, बिल्कुल नहीं पसंद आया। यही अगर सलमान खान होता ना, तो अरमान है ना, अरमान मलिक, उसकी वाट लगा देता। मुझे तो ऐसा लगता है सलमान खान को होना चाहिए था, स्पेशली अरमान मलिक के जैसे लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स बस यही था। मेरे को थोड़ी भड़ास निकालनी थी बोल के कैमरे पे। सुबह देख रही थी, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था वीडियो देख के। परसों देखा था तो वो थप्पड़ मारते हुए देखा था क्लिप, तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तो उस टाइम वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि मुझे पूरी बात पता ही नहीं थी कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो आज सुबह वीडियो देखा था तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, तो सोचा आप लोग को शेयर करती हूँ। किसने बिग बॉस देखा कमेंट करना। ओके फ्रेंड्स, और बर्थडे का देखती हूँ क्या है क्या नहीं है, जो भी होगा आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी। और मिलते हैं शाम में। अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देती हूँ। ओके बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।